2024-25 में साइबर क्राइम और मोबाइल फ्रॉड जिस रफ्तार से बढ़े हैं, उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को निर्देश दिए हैं कि हर नए फोन में एक अनडिलीटेबल सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, और ये ऐप है संचार साथी। अब इसका मतलब क्या है, क्या इंप्लीकेशंस है, यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है, और क्या इससे प्राइवेसी को लेकर नए सवाल उठते हैं? इसी पर पूरी स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये निर्देश किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिए गए। ये एक कॉन्फिडेंशियल डायरेक्टिव है जिसे डीओटी ने सीधे सभी फोन कंपनियों को भेजा है। एप्पल, सैमसंग, जियाओमी, मोटोरोला, ओप्पो, वीवो, सबको। मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है कि भारत में बिकने वाला हर स्मार्टफोन, चाहे वो भारत में बना हो या विदेश से इंपोर्ट, उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना जरूरी है। और खास बात, इसे डिलीट करना बिल्कुल संभव नहीं होगा। यहां तक कि जो फोन पहले ही मैन्युफैक्चर होकर फैक्ट्रियों में पड़े हैं लेकिन अभी बेचे नहीं गए, उन पर भी आगे चलकर ओटीए अपडेट भेजकर ये ऐप इंस्टॉल करवाना होगा। यानी अगर आपका फोन फ्यूचर बैच में है तो अपडेट के जरिए ये ऐप अपने आप आ जाएगा। सरकार ने कंपनियों को 90 दिन का टाइम दिया है कि वो इन नियमों को लागू कर दें। अब सवाल उठता है, ये संचार साथी ऐप आखिर है क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का एक टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इसके कुछ बड़े फीचर्स। 1. CIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अगर आपका फोन चोरी हो जाए, आप इस ऐप के जरिए IMEI नंबर डालकर फोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं और ट्रैक भी। सरकार का दावा है कि अभी तक 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन इसी सिस्टम के जरिए ब्लॉक किए जा चुके हैं। 2. कितने नंबर आपके नाम पर चल रहे हैं? कई बार लोग आपके आईडी प्रूफ पर फर्जी तरीके से सिम निकाल लेते हैं। ये ऐप आपको दिखा देता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन इशू हुए हैं, एंड आप चाहे तो फर्जी नंबर ब्लॉक भी कर सकते हैं। 3. चाक्सू प्लेटफॉर्म, स्कैम कॉल्स और फ्रॉड रिपोर्टिंग। व्हाट्सएप स्कैम हो, फिशिंग अटेम्प्ट हो, लोन ऐप फ्रॉड हो, एक टैप में रिपोर्ट कर सकते हैं। आज स्कैम कॉल्स इतनी बढ़ गई है कि एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की जरूरत थी। 4. डुप्लीकेट IMEI का पता। बाजार में लाखों ऐसे फोन घूम रहे हैं जिनके IMEI क्लोन किए गए होते हैं। ये ऐप उन्हें आइडेंटिफाई करता है। कुल मिलाकर सरकार की दलील है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा प्लस डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए बेहद जरूरी है। अब बड़ा सवाल, सरकार इसे अनिवार्य क्यों करना चाहती है? सरकार की रीजनिंग साफ है। मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। IMEI टैंपरिंग आसानी से की जा रही है। फेक लोन ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम्स एक्सप्लोड हो चुके हैं। सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग सिस्टम अभी फ्रैगमेंटेड है। यूजर्स ऐप स्वेच्छा से डाउनलोड नहीं करते, इसलिए सरकार चाहती है कि ये ऐप हर फोन में डिफॉल्ट रूप से मौजूद हो। अब आते हैं असली और संवेदनशील हिस्से पर। यूजर्स के लिए इसके मायने क्या है? नई खरीदे गए हर स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से होगा और हटाया नहीं जा सकेगा। लेकिन सरकार आगे एग्जिस्टिंग फोन्स तक भी ये ऐप पुश कर सकती है OTA अपडेट्स के जरिए। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, डेटा प्राइवेसी, क्योंकि ऐप को मिलेगा IMEI डिटेल्स, सिम ओनरशिप रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन डेटा और डिवाइस मेटाडाटा, और वो सारी जानकारी जो फोन ब्लॉकिंग या ट्रैकिंग के लिए जरूरी है। अब चिंता यह है कि क्या ये डेटा मिसयूज हो सकता है? कितने समय तक डेटा स्टोर किया जाएगा? कौन कौन डिपार्टमेंट्स इसे एक्सेस कर पाएंगे? क्या ये सर्वेलेंस का नया रास्ता बन सकता है? सबसे बड़ा मुद्दा, यूजर की ऑटोनॉमी। फोन आपका है, लेकिन आप एक ऐप को हटाने की अनुमति भी नहीं पाएंगे। अब बात करें सबसे बड़े रेजिस्टेंस की, एप्पल हमेशा ऐसे सरकारी आदेशों को अपोज करता आया है क्योंकि iOS सिस्टम में फोर्स्ड अनडिलीटेबल ऐप्स अलाउ नहीं होते। भारत में भी एप्पल इस नियम को लेकर प्रश्न उठा सकता है। एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंप्लायंस आसान है क्योंकि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में सिस्टम लेवल ऐप्स डालना टेकवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन चैलेंज है एग्जिस्टिंग डिवाइसेस पर रोल आउट और प्राइवेसी कंप्लायंस को लेकर क्लैरिटी की कमी। और हाँ, ये पूरा मामला कोर्ट तक भी जा सकता है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी, पुत्तास्वामी जजमेंट, सर्वेलेंस कॉन्सर्न्स और फोर्स्ड ऐप इंस्टॉलेशन तीनों मिलकर एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट खड़ा करते हैं। ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल है क्योंकि ये निर्देश पब्लिक डोमेन में जारी नहीं हुआ बल्कि सीक्रेट सर्कुलर के जरिए उद्योग जगत को भेजा गया। कुल मिलाकर सरकार का मकसद साइबर सिक्योरिटी मजबूती करना है, लेकिन इसके साथ साथ ऑटोनॉमी, प्राइवेसी और डिजिटल राइट्स पर भारी बहस शुरू हो चुकी है। आने वाले हफ्तों में ये देखने वाली बात होगी कि कंपनियां, खासकर एप्पल, कैसे रिस्पॉन्ड करती है और क्या ये डायरेक्टिव फ्यूचर में बड़ी कानूनी लड़ाई का कारण बनता है।